राजधानी दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में स्वर्गीय अजीत दादा पवार जी की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि एवं स्मरण सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली स्थित एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय अजीत दादा पवार जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके व्यक्तित्व, दूरदर्शी नेतृत्व और जनसेवा के प्रति समर्पित जीवन को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा सहित देश और महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से आए जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने उनको बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। स्वर्गीय अजीत दादा पवार जी के विचार, जनसेवा के प्रति समर्पण और संगठन निर्माण में उनके योगदान पर वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय अजीत दादा पवार जी का जीवन संगठन, जनसेवा और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्वेता वर्मा भी वहीं उपस्थित रही। देखिए, हम सब लोगों के लिए भावुक क्षण है। जन्मदिन से कभी भी हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि जयंती मनाना पड़ेगा। और दादा की जो प्रेरणा है, जो उनके विचार है, उनको देश में हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। दादा की जीवन शैली में जो डिसिप्लिन था और युवा कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उत्साहित करते थे, उसी को प्रेरणा मान के अब हम सब लोग काम करेंगे। आज उनके जन्मदिन पे हम सब लोग उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति। देखिए, जिस प्रकार से नीट के लिए जो भी विद्यार्थी आवाज उठा रहे हैं, उसका हम पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। लेकिन इस पे जो बाकी के लोग राजनीति कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग नहीं हैं। विद्यार्थी के मुद्दा मतलब देश का भविष्य, उसके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर जस्टिस मिलना चाहिए, ऐसा हम लोग उनके साथ हुआ। तो फिर हम लोगों ने उनको जाके मिले भी हैं। जो भी विद्यार्थी जो जेन्युइन जो उससे पीड़ित हैं, अब उनके साथ में, और इस तरीके का जो सब मामला है वो बंद होना चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा बार बार राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस मांग कर। देखिए, छात्रों के साथ किसी भी प्रकार की बर्बरता नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी है कि उसके अंदर अगर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये छात्रों का मुद्दा है, देश के भविष्य का मामला है और इसको बिल्कुल पॉजिटिवली इसके ऊपर विचार होना चाहिए। अजीत दादा पवार साहब जो थे, हमारे महाराष्ट्र के बहुत लाडले नेता थे, बहुत बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और विकास के दिशा से आगे बढ़ने वाले नेता थे। उन्होंने महाराष्ट्र के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, लेकिन अपनी अधूरी जिंदगी छोड़कर एयर करप्ट क्रैश में वो हमें छोड़कर चले गए हैं। आज अजीत दादा होते तो कितने धूमधाम से हम जयंती मनाते थे, लेकिन आज हमारे मन में दुख है और अजीत दादा उनके जयंती हम जब मना रहे तो अजीत दादा हमारे बीच में नहीं है, इसका दुख हमें है। लेकिन अजीत दादा एक बहुत बड़े नेता थे और उनका हम स्मरण करते हैं। आज अजीत पवार जी की ये जयंती का दिवस है और उनके दुखद निधन के बाद प्रथम बार हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। आज हमारे दिल्ली में ये राष्ट्रीय हमारा जो कार्यालय है, वहाँ पर हमने ये छोटा सा कार्यक्रम, जिसमें सभी हमारे साथी संसद में, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, शिवसेना के, जेडीयू के, आरएलडी के, आरपीआई के और अन्य विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने यहाँ पर आकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो मैं उनको भी बहुत बहुत अपनी ओर से, पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और अजीत दादा के जीवन से, जो उनका एक तेजस्वी जीवन था, ऊर्जावान थे, कर्तृत्ववान थे, क्षमतावान थे, उनसे हम सब प्रेरणा ले, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। अजीत दादा हमारे मित्र थे, अब सबके नेता थे। महाराष्ट्र में उनका जो योगदान है, वर्षों वर्षों तक दिन रात एक कर जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, आज उनका हमारे बीच नहीं होना, उनका जन्मदिन तो हम मना रहे हैं पर एक बड़े भारी मन के साथ, क्योंकि हम सब उनको मिस करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है
कि जिस प्रकार से उन्होंने विकास के प्रति महाराष्ट्र में तेज गति से हम लोगों की सेवा भी करें, प्रदेश का विकास भी हो, उसके लिए जो काम उन्होंने किया वो सदैव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी प्रेरणा देते रहेगा और हम सब महाराष्ट्रन को रास्ता दिखाएगा कैसे और तेजी से विकास प्रदेश में लाए। महाराष्ट्र के एक डिप्टी सीएम और एक महाराष्ट्र के चहेते नेता अजीत दादा को आज 1 साल की जयंती मना रहे। विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों पर अपना एक प्रभाव रखा था, जिस तरह से वो काम करते थे, बहुत ही लगाव लोगों का था उनसे। और अचानक से जो दुर्घटना हुई, पूरे महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं तो पर्सनली पहले एनसीपी में था 14 से 19, तो बहुत स्नेह रहा उनके साथ, उनके परिवार के साथ। लेकिन आज यहाँ आते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज उनको इस तरह से हमको श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ रही है, जबकि वो एक बड़े नेता थे, महाराष्ट्र का एक अगला फेस थे। बहुत लोगों से काम के नाते उनका लगाव था। महाराष्ट्र के विकास योजनाओं में बहुत भारी उनका योगदान रहा है। तो ऐसे नेता को खो के पूरे महाराष्ट्र में हम सब दुखी हैं, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकते। तो उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अजीत पवार जी की मुस्कुराहट याद आती है। लंबा अरसा उन्होंने लोगों की सेवा की, किसानों के बीच रहे, किसान के जुड़े सवालों को उठाया। महाराष्ट्र के जन जन नहीं, पूरे देश के लोग आज उनको याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि दी।